हमने स्टार्ट से जब टेस्टिंग का लेक्चर स्टार्ट किया था तब से हम बात कर रहे हैं कि टेस्ट केसेस होते हैं, टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट, टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं, पहले लिखे जाते हैं, देन टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किए जाते हैं, देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को मैच किया जाता है एक्चुअल रिजल्ट से, और फिर जब एक्चुअल रिजल्ट्स मैच नहीं होते तो हम उस एरर्स को फाइंड आउट करते हैं, उनको करेक्ट करते हैं। तो ये जो टेस्ट केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, अभी हम देखेंगे इस पोर्शन में। टेस्ट केस contains a sequence of steps describing action to be performed. Test data to be used and expected response for each action performed. अच्छा, टेस्ट केस में क्या क्या चीज होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए आपकी जो हम एक काम आपने परफॉर्म करना है कि कौन से स्टेप, जैसे लॉग इन करना है, लॉग इन करने के लिए हमें किसी भी वेबसाइट पे ऑथेंटिकेशन हम कह रहे हैं यूजिंग यूजर नेम पासवर्ड होनी चाहिए। उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। एक तो वो फर्स्ट स्टेप होगा जिसमें आपको साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पे हम जस्ट लॉगिन को अगर कर रहे हैं तो उसमें स्टेप्स बताएंगे, यूजर नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, और लॉगिन पे क्लिक करना है, तो नेक्स्ट ये पेज होना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये आने चाहिए। एक तो ये स्टेप्स होते हैं, उसके बाद डाटा, टेस्ट डाटा टू बी यूज होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं, और टेस्ट डाटा टू बी यूज। यहाँ पे हम बात अगर टेस्ट डाटा की करते हैं, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड की बात है, इसमें करेक्ट यूजर नेम ऐड करके, करेक्ट पासवर्ड ऐड करके, इनकरेक्ट यूजर नेम और करेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट पासवर्ड और करेक्ट यूजर नेम, या एम्प्टी दोनों फील्ड को रख के, एक फील्ड को एम्प्टी एक फील्ड को करेक्ट वैल्यू देके इस तरह से टेस्ट किया जाता है। तो ये सारा डाटा जिसके थ्रू आपने टेस्ट करना होता है ये भी प्रोवाइड किया जाता है टेस्ट केस में। स्टेप्स बताए जाते हैं, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और ये टेस्ट डाटा देना है, इनपुट वैल्यू ये देनी है, और उस पे एक्सपेक्टेड आउटपुट, हर इनपुट वैल्यू पे टेस्ट डाटा पे हमारी रिजल्ट क्या आने चाहिए ये भी बताया जाता है। उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज। अब अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स किसी इनपुट पे, जैसे हम यूजर नेम करेक्ट देते हैं, पासवर्ड खाली दे देते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन हो जाता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट से वो नहीं होना चाहिए, और कोई मैसेज जो भी आपने डिस्प्ले करवाना है वो शो होना चाहिए, लेकिन वो हो जाता है, तो वो एक्चुअल रिजल्ट जो है उनको मैच नहीं किया एक्सपेक्टेड को, किसी क्या गलती थी उस रीजन फाइंड आउट करनी है और उसको रिजॉल्व करना है। एक टेस्ट केस में सीक्वेंस ऑफ स्टेप बताए जाते हैं, टेस्ट डाटा दिया जाता है, और एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज हर टेस्ट डाटा पे क्या होंगे। Test cases are written based on the business, functional, technical requirement, use cases and technical design document। अच्छा, जो टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं, मैंने स्टार्टिंग से हमेशा बात की कि जब हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाती है तो वो रिक्वायरमेंट टेस्टिंग टीम के पास भी चली जाती है। टेस्टिंग टीम क्या होती है, वो अंडरस्टैंड करती है रिक्वायरमेंट को, आपके कंप्लीट सिस्टम को अंडरस्टैंड करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अगर अंडरस्टैंड नहीं करते तो वो टेस्ट केसेस नहीं लिख सकते। बिजनेस और फंक्शनल टेक्निकल रिक्वायरमेंट आपको सिस्टम की पता होंगी, आपको पता होगा कि कस्टमर इसको कैसे एवेलुएट करेगा, तो आप देन उसके अकॉर्डिंग टेस्ट केसेस देख सकते हैं। यूज केसेस, डायग्राम्स, कोई बाकी डिजाइन डायग्राम जो भी आप टेक्निकल डायग्राम्स बनाते हो वो भी इसका यूज हो सकती हैं टेस्ट केस बनाने में। देयर कैन बी 1-to-1, इसको रीड करते हैं, शायद आपने पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा होगा, शायद पढ़ा होगा इसको, हाँ डेटाबेस के कोर्स में पढ़ा होगा। 1-to-1, 1-to-n, मीन 1-to-many भी पढ़ लेते हैं, 1-to-n भी पढ़ लेते हैं, n-to-1, many-to-1, many-to-many रिलेशनशिप। ये बल्कि हमने वो जो डायग्राम्स पढ़ी थी ईआर डायग्राम, उसमें भी हमने ये चीजें देखी थी रिलेशनशिप्स में, कार्डिनलिटी, relationship 1-to-1, 1-to-many, many-to-1 और many-to-many, relationship between the requirement and test cases। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है, there can be 1-to-1 और 1-to-many और many-to-1 और many-to-many relationship between the requirement and test cases।
हर टेस्ट केस किसी रिक्वायरमेंट को टेस्ट कर रहा होता है। कोई भी टेस्ट केस ऐसा नहीं होता कि वो किसी भी रिक्वायरमेंट को टेस्ट ना कर रहा हो। आप रिक्वायरमेंट को टेस्ट कर रहा होता है। अब एक टेस्ट केस जैसे TC1 बनाया है, वो R1 को टेस्ट कर रहा है। तो ये आर TC1 R1 को टेस्ट कर रहा है, तो इसमें 1 to 1 का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। R1 जो है उसको टेस्ट करने के लिए TC1, TC2, TC3 ये लिखा गया है, 3 टेस्ट केसेस लिखे गए हैं। तो ये इसमें R1 को टेस्ट करने के लिए 3 टेस्ट केसेस लिखे हैं, इसमें 1 to many का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। R many to 1, R1, R2, R3 तीनों को TC1 अगर टेस्ट कर रहा है, वो तीनों रिक्वायरमेंट जो होती है टेस्ट केस 1 अगर पास हो जाता है, वो तीन रिक्वायरमेंट जो है वो टेस्ट हो गई है। तो ये मैनी टू वन का रिलेशनशिप। आर मैनी टू मैनी, R1 को T1, T2, T3 कर रहे हैं, R2 को T3, T1, T7 कर रहे हैं। इस तरह डिफरेंट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकते हैं। The level of details specified in test cases will vary depending on organization, projects, and also on the test case templates used or on the test management tool being used in the project. आप जो टेस्ट केसेस में डिटेल ऐड करते हो वो वेरी कर सकती है। इधर हम एक टेम्पलेट की बात करेंगे। एक तो होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टेम्पलेट यूज करती हैं। आप उस टेम्पलेट को जब आप जॉब करोगे, फॉर एग्जांपल आप कंपनी में जाते हो, आप एज ए टेस्टर जॉब कर रहे हो, तो आपको उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का कोई टेम्पलेट हो सकता है। आप उस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए टेस्ट स्टेप्स ऐड कर सारी डाटा ऐड कर सकते हो। या आपको जैसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का एक टेम्पलेट दिया जाएगा, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में टेस्ट केस एक टेम्पलेट दिया जाएगा, आपने उसमें सारी चीजें फिल करनी होगी। आपने टेस्ट ऑब्जेक्टिव लिखना है, आपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखने हैं, आपने स्टेप्स लिखने हैं, क्या क्या चीजें ऐड करनी है, वो वेरी कर सकता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का। और प्रोजेक्ट अगर कम्प्लेक्स होगा तो उस पर भी वेरी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट केसेस आल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग इश्यूज और गैप्स इन द रिक्वायरमेंट टेक्निकल डिजाइन इटसेल्फ। अच्छा, जब रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ जाती हैं, हम कहते हैं कि हम टेस्टिंग टीम को देते हैं, टेस्टिंग टीम अंडरस्टैंड कर लेती है, और जब रिक्वायरमेंट आपके पास आना स्टार्ट हो जाती हैं तो आप टेस्ट केसेस बनाने हैं। जब आप टेस्ट केसेस बनाते हैं तो उस टाइम पे भी जैसे मैंने एक टेस्ट केस लिखा एक रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने के लिए, और उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कुछ लिखे कि यूजर को इस तरह से एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए। देन मैंने एक और टेस्ट केस किसी और रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करने के लिए लिखा, और उसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो थे वो कंट्राडिक्ट कर रहे थे रिक्वायरमेंट 1 से। यूजर के एक्सपेक्टेड मींस दोनों रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट नहीं है, दोनों रिक्वायरमेंट कंट्राडिक्टरी हैं, दोनों रिक्वायरमेंट को एट ए टाइम इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से हमें समझ आ गया कि ये कंट्राडिक्टरी रिक्वायरमेंट थी। जो बहुत से रिक्वायरमेंट के इश्यूज होते हैं, जो गैप्स होते हैं रिक्वायरमेंट में, वो भी इवन आप टेस्ट केसेस जब बनाते हैं तो आप को फाइंड आउट होना शुरू हो जाते हैं कि इन रिक्वायरमेंट में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकते हैं। As test construction activity would make testers to different, uh, think through different possible positive and negative scenarios. अच्छा, इश्यूज और गैप्स कैसे रिक्वायरमेंट्स डिजाइन के पता चल जाते हैं, क्योंकि टेस्ट केस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो होती है, टेस्ट केस जब बनाया जाता है तो टेस्टर जो होते हैं वो डिफरेंट पॉजिटिव मींस जो सिनेरियोज डिफरेंट सिनेरियोज को सोचते हैं कि इस सिनेरियोज से गो थ्रू होने से क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, तो वो उनको चीजें क्लियर होती हैं, और जब क्लियर होती हैं चीजें बहुत से गैप रियलाइज हो जाते हैं कि ये चीजें इस तरह से इम्प्लीमेंट होना पॉसिबल नहीं है। It is test cases against which tester will verify the application is working as expected. टेस्ट केसेस जो लिखे जाते हैं उनके अगेंस्ट टेस्टर जो होता है वो वेरीफाई करता है। जैसे टेस्ट केसेस क्या होते हैं, जिसमें हमने नंबर ऑफ स्टेप्स लिखे होंगे, टेस्ट डाटा दिया होगा और एक्सपेक्टेड रिजल्ट दिए होंगे। इसके अगेंस्ट चेक किया जाएगा क्या ये सारे ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बी क्रिएटेड डिपेंड्स अपॉन द साइज, कंप्लेक्सिटी एंड टाइप ऑफ टेस्टिंग बीइंग परफॉर्म। अच्छा, कितने टेस्ट केस लिखे जाएंगे ये मैं नहीं कह सकती कि हर एप्लीकेशन के लिए 100 टेस्ट केसेस लिखे जाएंगे। जैसे जब हमने टेस्ट कवरेज की बात की थी, आपको याद होगा कि टेस्ट कवरेज का क्या मतलब था, हमने पूरे टोटल सिस्टम को कवरेज देनी होती है। हमने मेक श्योर करना होता है कि जो पूरा सिस्टम है वो हमारा टेस्ट हो चुका है, हम हर हर कॉर्नर हर हर स्टेटमेंट में से गुजर चुके हैं, हर गो थ्रू एक्चुअल रिजल्ट जो हमारा है सारी एक दफा रन करके हमने देख लिया। तो ये डिपेंड करता है साइज पे, प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी पे, और जिस टाइप की टेस्टिंग परफॉर्म की जा रही है। ये नहीं होता कि जैसे 100 टेस्ट केसेस हैं, 1000 है, हमारा इस बात से कोई लिंक नहीं होता कितने टेस्ट केसेस परफॉर्म किए जाएंगे, डिपेंड करता है।
टेस्ट केस एग्जांपल्स, टेस्ट केस फॉर एटीएम, एटीएम के लिए इसलिए कि आपने एटीएम, आप में से सब लोगों ने यूज किया होगा, आपको आइडिया होगा कि एटीएम की वर्किंग कैसे होती है। यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट केसेस दिए गए हैं, ये टेस्ट केसेस के नाम है, इनकी डिटेल नहीं है। वन बाय वन हर टेस्ट केस की हम हमारे टोटल टेस्ट केसेस एटीएम की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए हमने ये दिए हैं, और ये इनमें से हर केस की क्या होगी, जैसे ये टेस्ट केस 1 है, इसके नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे कुछ, इसका एक ऑब्जेक्टिव होगा जो कि ये फाइंड आउट, जिस फॉर एग्जांपल ये किस रिक्वायरमेंट को टेस्ट कर रहा है, R1 को टेस्ट कर रहा है, और उसमें कौन से टेस्ट स्टेप्स होंगे, टेस्ट स्टेप्स में कौन सा डाटा दिया जाएगा, और हर डाटा के अगेंस्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होंगे, ये सारी चीजें प्री कंडीशंस होंगी कुछ, ये सो ऑन, ये चीजें इसमें इंडिविजुअली हर एक में होंगी। यहाँ पे ओवरऑल बताया गया है कि जैसे टेस्ट केस एटीएम मशीन के लिए ये वाले टेस्ट केस हो सकते हैं। सक्सेसफुल कार्ड इंसर्शन, अब कार्ड हो सकता है कि आपने राइट डायरेक्शन में कार्ड नहीं डाला, तो वो मशीन एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, निकाल देगी कि आपने ये कार्ड। अनसक्सेसफुल ऑपरेशन ड्यू टू रॉन्ग एंगल कार्ड इंसर्शन, अनसक्सेसफुल ऑपरेशन ड्यू टू इनवैलिड अकाउंट कार्ड। सक्सेसफुल एंट्री ऑफ द पिन नंबर, आपने पिन नंबर अगर ठीक नहीं डाला तो वो इनवैलिड, अगर आपने 3 दफा ठीक नहीं डाला। सक्सेसफुल सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, आपने पिन नंबर ठीक हो गया है तो आपने लैंग्वेज, हर फंक्शनैलिटी के लिए लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है, आपने विदड्रॉ करना है, आपने फंड ट्रांसफर करने हैं, या आपने कोई भी चीज परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए सक्सेसफुल क्राइटेरिया, अनसक्सेसफुल क्राइटेरिया आपने हर पाथ में से गो थ्रू करना है, तो उसके लिए हर पाथ के लिए स्टेटमेंट लिखी जाती है। आपने विदड्रॉ करना है, उसके बाद आपने बैक पे जाना है, या आपने अकाउंट चेक करना है, बैलेंस चेक करना है, आपने फंड ट्रांसफर करने हैं, आपने बैक पे जाना है, आपने रॉन्ग टाइप कर दिया है अकाउंट नंबर, आपने बैक पे जाना है, तो ये सारी चीजें जो है हर चीज के लिए चेक किया जाता है कि क्या ये फंक्शनैलिटी ठीक परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। अब यहाँ पे ये सब जैसे टीसी, हर टेस्ट केस को हम एक यूनिक आइडेंटिफायर देते हैं, जैसे हमने रिक्वायरमेंट्स की बात की थी, रिक्वायरमेंट में R1 R2 R3 R4 इस तरह से दिया जाता है। जो आप SRS सबमिट करवाएंगे उसमें आपकी रिक्वायरमेंट R1 R2 R3 के R4 के फॉर्मेट में होंगी। उसके बाद जो यूज केसेस होते हैं रिक्वायरमेंट से बनते हैं, उनको भी इस तरह से नंबरिंग दी जाती है, यूज केस 1, UC1, UC2, UC3। एक्टिविटी डायग्राम को आप नंबर दे सकते हो। देन आपकी सीक्वेंस डायग्राम को SQ SD सीक्वेंस डायग्राम 1, SD2, SD3 ये नंबर दिए जाते हैं। तो इस तरह से यूनिक आइडेंटिफायर सबको दिए जाते हैं। यहाँ टेस्ट केस भी जितने आपको बनाएंगे आप यूनिक आइडेंटिफायर देते हो, और उसके बाद उस टेस्ट केस का एक नेम होता है, यहाँ पे हमने वो शो किए होते हैं। वन बाय वन हर टेस्ट केस की डिटेल होगी, डिटेल में क्या चीजें ऐड होती हैं उसका टेम्पलेट भी हम अभी देखेंगे, कि उसमें आपको ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है, स्टेप्स लिखे जाते हैं, और आपकी डाटा होता है, इनपुट वैल्यूज और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं, सक्सेस क्राइटेरिया होता है, और स्टेटस होता है कि आपका ये पास हो गया, फेल हो गया, क्या हुआ है। अगर हम टेस्ट के वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो वेब पेज किसी को भी टेस्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग विदाउट एंटरिंग ए यूजर नेम और पासवर्ड, आपने ऑथेंटिकेशन चेक करनी है। हम सिर्फ ऑथेंटिकेशन की अगर बात करते हैं, तो आपका एक टेस्ट केस हो सकता है जो विदाउट यूजर नेम पासवर्ड, विद ओनली यूजर नेम विद ओनली पासवर्ड, यूजर नेम विद रॉन्ग पासवर्ड, पासवर्ड विद रॉन्ग यूजर नेम, राइट यूजर नेम एंड रॉन्ग पासवर्ड, कैंसिल आफ्टर एंटरिंग यूजर नेम पासवर्ड। अच्छा, ये सारी चीजें, ये देखिए सिर्फ एक यूजर नेम के लिए ऑथेंटिकेशन का जो पोर्शन है उसको टेस्ट करने के लिए हमारे इतने ज्यादा टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं सिर्फ ऑथेंटिकेशन वाले पोर्शन के लिए। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्मिनोलॉजी क्या है, टेस्ट स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, और टेस्ट सूट्स। आप वर्ड यूज करेंगे, नेक्स्ट आप मूव करते हैं किसी जॉब पे या इवन इंटरव्यू में या किसी जगह पे आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा, उसमें टेस्ट सूट या टेस्ट लोग को सुनते हुए देखेंगे कि आप लोग बोल रहे होते हैं टेस्ट सूट, टेस्ट स्क्रिप्ट। तो वो ये क्या होता है, टेस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री टेस्ट केस रेफर टू एज टेस्ट स्क्रिप्ट। आपने टेस्ट केसेस अपनी रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने के लिए टेस्ट केसेस लिख लिए हैं। टेस्ट केसेस जो लिखे हैं उसमें क्या क्या चीजें होंगी, स्टेप्स, डाटा और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपने ये मेंशन कर दिए हैं। वो
उनको कहा जाता है टेस्ट स्क्रिप्ट। अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए आपने टेस्ट केसेस लिख दिए हैं अपनी रिक्वायरमेंट को, उसको कहते हैं टेस्ट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट वैसे भी वो होता है ना, रिटर्न आपको आपने राइट कर दिया होता है तो आप उससे गो थ्रू। अब जब आपने टेस्ट केसेस राइट कर दिए हैं तो वन बाय वन स्टेप उन स्टेप्स को परफॉर्म करते जाते हैं टेस्ट स्क्रिप्ट। Related test cases or test scripts are collectively referred to as test suite। जब कंबाइनली, हाँ जैसे ये है, ये एक टेस्ट सूट है जो कि कंबाइन सारे टेस्ट केसेस को कंबाइनली, जो रिलेटेड टेस्ट केस है उनको हम टेस्ट सूट कहते हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट और टेस्ट सूट। राइटिंग बेटर टेस्ट केसेस। अच्छे टेस्ट केसेस कैसे लिखे जा सकते हैं? रिक्वायरमेंट आईडी बीइंग कवर्ड इन द टेस्ट केस। आपको रिक्वायरमेंट आईडी मेंशन करना चाहिए जरूरी। जैसे आपने अगर TC1 एक टेस्ट केस लिखा है, ये टेस्ट केस किस रिक्वायरमेंट को टेस्ट कर रहा है, R1 को टेस्ट कर रहा है, तो आपको ये मेंशन करना चाहिए कि कौन सा टेस्ट केस किस रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने के लिए। जो ऐसे रैंडमली टेस्ट केसेस नहीं लिख देने, कोई पता ही नहीं किस रिक्वायरमेंट को वेरीफाई कर रहा है। टेस्ट कंडीशंस टेस्ट कंडीशंस एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बीइंग एक्सरसाइज्ड इन द टेस्ट केसेस। टेस्ट केस के अंदर कंडीशंस और जो रिजल्ट्स आने हैं वो मेंशन होने चाहिए। इनिशियल सेटअप रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूटिंग a test script, this could be environment or data or configuration setup to be done बिफोर रनिंग द टेस्ट केस। रनिंग टेस्ट केस को रन करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए? एक प्री रिक्विजिट्स भी हो सकते हैं, जैसे लॉग इन करने के लिए मुझे पहले साइन अप तो होना चाहिए डेटाबेस में। अगर आप और फॉर एग्जांपल अगर आपके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, बाकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी। पोस्ट एग्जीक्यूशन एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल डिलीट द एप्लीकेशन यूजर वेब एड। आपने टेस्टिंग परफॉर्म की, आपने कुछ टेस्ट परफॉर्म किए, तो उसके बाद आपकी उसमें डाटा सेव हो जाता है, आपको वो चीजें डिलीट कर देनी है। जैसे टेस्टिंग करने के बाद आपने उसमें कुछ यूजर नेम पासवर्ड सेव कर दिए और आपने उसको लॉग इन करके देखा तो जो आपके डाटाबेस में चीजें सेव हो गई हैं आप उनको डिलीट कर दें यूजर को देने से पहले। प्रायोरिटी, कुछ प्रायोरिटी टेस्ट केसेस की हाई मीडियम लो प्रायोरिटी असाइन की जाती है। ये प्रायोरिटी कैसे असाइन की जाती है? जैसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स की भी प्रायोरिटी होती है। कुछ हाई प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कुछ चीजें जो होती हैं उसके बगैर यूजर जो है वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ यूजर की रिक्वायरमेंट बहुत कंपल्सरी होती है, जिनको हर सूरत में ही इंप्लीमेंट करना होता है, वो हाई प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लो प्रायोरिटी की होती है, मीडियम की होती है। तो उनके अकॉर्डिंग जो हाई प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट को अगर कोई टेस्ट केस टेस्ट कर रहा है तो वो टेस्ट केस हाई प्रायोरिटी को होगा, उसको हाई प्रायोरिटी असाइन की जाएगी उस टेस्ट केस को, और उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। complexity of test case, it will help to identify and filter the test cases based on the complexity. This would help in assigning test cases to tester before test execution। अच्छा, complexity मेंशन की जाती है, हाई मीडियम लो है, इस सेंस में भी हो सकता है। तो देन आप जब टेस्टर्स को देते हो तो वो उसके अकॉर्डिंग असाइन कर सकते हो न्यू आने वाले किसी बंदे को आपने कौन सा टेस्ट केस देना है। अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट, आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि इनके लिए फॉर एग्जांपल इस टेस्ट केस को परफॉर्म करने के लिए 3 मिनट्स लगेंगे, आप ये भी मेंशन कर सकते हो टेस्ट केस में। टेस्ट स्टेप्स, दिस कंटेन इंस्ट्रक्शन ऑन व्हाट एक्शन टू बी परफॉर्म्ड एंड व्हाट टेस्ट डाटा यूज्ड। टेस्ट स्टेप कौन से होते हैं? ये कंपल्सरी है मेंशन करना होते हैं। टेस्ट स्टेप्स लिखे जाते हैं जिसमें स्टेप बाय 1 2 3 4 5 स्टेप्स लिखे जाते हैं और डाटा बताया जाता है कौन सा यूज करना है हर स्टेप में। राइटिंग बेटर टेस्ट केसेस, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लिखे जाते हैं। Each test steps will have a corresponding expected result field that would specify the expected response। कि हर स्टेप के परफॉर्म करने पे रिजल्ट क्या आएगा। एक्चुअल रिजल्ट्स के स्टेप्स ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जब आपने टेस्टिंग परफॉर्म नहीं की होती आप खाली रखते हो, जब एक्चुअल में आप ये स्टेप एग्जीक्यूट करते हो टेस्टिंग, तो आपके एक्चुअल रिजल्ट वाले पोर्शन में भी डाटा आ जाता है कि एक्चुअल हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये थे, एक्चुअल ये आए। अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मैच करते हैं तो पास हो गया, अगर नहीं मैच करते तो किस रीजन की वजह से मैच नहीं कर रहे, वो रीजन फाइंड आउट की जाती है। टेस्ट स्टेप रिजल्ट, सम टाइम हर स्टेप का रिजल्ट भी मेंशन किया जाता है। टेस्ट केस वर्जन नंबर, हो सकता है कि टेस्ट केस जैसे R1 का रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो वर्जन अगला वर्जन आता है R1.1। मैंने आपसे हमेशा बताया है कि आप इस नंबरिंग को फॉलो करते हो, स्टैंडर्ड है।
तो R1.1 आ जाता है। R1 जैसे डिफरेंट वर्जन आ जाता है, इसे टेस्ट केस के भी डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं। टेस्ट केस क्रिएशन टाइम स्टैम्प, किस टाइम पे बनाया गया था। रिवीजन हिस्ट्री, किसने कब क्यों मॉडिफाई किया टेस्ट केस को। टेस्ट केस स्टेटस क्या है अभी, जैसे स्टेटस में हो सकता है कि वैलिड है, कंप्लीट कर लिया गया, परफॉर्म हो गया, नहीं हुआ, पास हो गया, फेल हो गया है, या किसी को साइन किया गया है, सो ऑन। टेस्ट केस एग्जीक्यूशन टाइम स्टैम्प्स or associated defects. This field will help to identify what are existing defects that are associated with the test case. Project name, application name, ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, राइटिंग बेटर टेस्ट केस, जिस टेस्ट केस में ये सारी चीजें होंगी वो एक बहुत अच्छा वेल रिटन वेल एस्टेब्लिश टेस्ट केस है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। तो समटाइम्स ये सारी चीजें हमें जरूरत होती भी नहीं है। एक तो हम एक तरफ हम एक स्टैंडर्ड की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं कि ये चीजें हमें पूरी, जैसे हमने रिक्वायरमेंट की बात की, हमने डिजाइन की बात की, हमने यूज केस, हमने इवन एक्टिविटी डायग्राम में आपने बहुत सी चीजें ऐसी पढ़ी होंगी जिनको बाद में हमने यूटिलाइज नहीं किया। हम सिंपल एक्टिविटी डायग्राम, जैसे कुछ कंपल्सरी चीजें होती हैं, कुछ जो होता है एक स्टैंडर्ड होता है हमारी। यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड है जिसमें ये सारी चीजें होंगी, वो तो बहुत अच्छा वेल रिटन टेस्ट केस होगा। लेकिन जरूरी चीजें क्या होती है, रिक्वायरमेंट आईडी होना चाहिए, किस रिक्वायरमेंट को टेस्ट केस का आईडी होना चाहिए, टेस्ट केस का नेम होना चाहिए, टेस्ट की कंडीशन, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होने चाहिए, स्टेप्स होने चाहिए, कौन से स्टेप्स परफॉर्म करेगा टेस्ट केस, और प्री रेक्विजिट और पोस्ट कंडीशन होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट्स होने चाहिए। ये बाकी कुछ चीजें नहीं भी होती तो चल जाता है। हाउ टू राइट टेस्ट केसेस, कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले आपके पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं, रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड आप करते हैं और आप टेस्ट केस लिखते हैं रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करने के लिए। यूज केसेस आपके पास हो सकते हैं, यूज केसेस को देख सकते हैं, डिजाइन डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स, फर्स्ट अंडरस्टैंड बिजनेस रिक्वायरमेंट, get the big picture of what is being achieved from business perspective. Read and understand how business requirements are explored